हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रवीण आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो स्वागत है यूट्यूब चैनल पर मेरे। चलिए, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा छत्तीसगढ़ समसमय की 1 से 15 मई तक महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ समसमय की 1 से 15 मई तक। चलिए दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए फिर शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहला देखते हैं 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया गया श्रमिक दिवस। इसी दिवस पर हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम श्री भूपेश बघेल के द्वारा बोरेबासी का एक महाअभियान चलाया गया। बोरेबासी मतलब बोरेबासी खाने का मतलब ये एक चावल होता है, उसको रात को भिगो कर सुबह इसको खाया जाता है, इसी को बोरेबासी कहते हैं। ये एक महाअभियान के रूप में एक अभियान चलाया गया छत्तीसगढ़ में। सीएम ने विशेष इसके लिए आह्वान किया था लोगों को, और विभागों में भी ये अभियान चलाया गया, बोरेबासी अभियान। ये कब चलाया गया? 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों के लिए विशेष रूप से चलाया गया। और क्यों चलाया गया? ये कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ये बताने के लिए, मतलब ये लुप्त हो रही है बोरेबासी, या फिर ये बहुत ही कम लोग खाते हैं इसको, इसलिए इसको संस्कृति को उजागर करने के लिए अभियान चलाया गया है। संस्कृति को उजागर करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उजागर करने के लिए बोरेबासी का एक महाअभियान चलाया गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा कंटेंट देखते हैं हमारा अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया कब मनाया गया? 3 मई को मनाया गया। 3 मई को मनाया गया अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया मतलब ये क्या होता है? एक शुभ दिन होता है, बहुत ही। इसमें गहने ये गहने लेने के लिए विशेष दिन होता है। इसमें बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है गहना लेने पर। तो इस दिन शादी त्योहार, शादियों का भी ये विशेष दिन होता है। इसके लिए कोई मंगलिक इसके दिन की जरूरत नहीं होती है, विशेष दिन होता है अक्षय तृतीया। चलिए, इस दिवस पर क्या हमारे छत्तीसगढ़ के द्वारा क्या किया गया? माटी पूजन के महाअभियान चलाया गया। माटी पूजन महाअभियान कब चलाया गया? अक्षय तृतीया। ये कब हुआ? अभी 3 मई को। इसकी शुरुआत की गई, कहाँ से की गई? माटी पूजन महाअभियान की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। किसके द्वारा की गई? सीएम के द्वारा, हमारे सीएम श्री भूपेश बघेल के द्वारा इसका शुरुआत किया गया महाअभियान, माटी पूजन महाअभियान का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये अक्षय तृतीया के दिन और क्या विशेष किया जाता है देखते हैं। इस दिन हमारे परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? परशुराम जन्मोत्सव। ये अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन ये परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाता है। अच्छा मतलब बहुत ही शुभ दिन होता है, इसलिए इसको मनाया जाता है। चलिए याद रखिए कि इसको अक्षय तृतीया पर अभी माटी पूजन का महाअभियान चलाया गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं रायपुर। तीसरा देखते हैं रायपुर में भी सिंगिंग आइडियल प्रतियोगिता। सिंगिंग आइडल प्रतियोगिता हुआ, जैसे इंडियन आइडल का होता है, उसी तरह एक छत्तीसगढ़ लेवल में सिंगिंग का आइडल प्रतियोगिता हुआ। ऐसे प्रथम रूप से कौन नियुक्त हुए? अब्दुल रजक की इसमें प्रथम स्थान की प्राप्ति हुई। किसमें? रायपुर में हुई सिंगिंग आइडल प्रतियोगिता में। ये चर्चा में कभी इसको पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, चौथा कंटेंट में आते हैं हमारे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना एक कब लॉन्च की गई? अभी हाल ही में इसको 1 मई 2022 को इसका शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 1 मई 2022 को। किसका? मुख्यमंत्री मितान योजना का। इसमें पहले चरण में अभी 14 नगर निगमों में इसको लागू किया गया। कितने नगर निगम में? 14 नगर निगम में इसको अभी पहले चरण में इसको लागू किया गया। और दूसरे चरण में इसको गाँव में इसको लागू किया जाएगा अभी नहीं। मतलब इस प्रथम चरण में भी 14 निगम में बस में लागू होंगे, 14 नगर निगमों में। दूसरे चरण में गाँव में लागू होंगे। चलिए क्या देख लेते हैं, मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है देख लेते हैं। मितान योजना क्या देख लेते हैं।
इसमें आय प्रमाण पत्र होता है, इसके जाति प्रमाण पत्र होता है, निवास प्रमाण पत्र होते हैं, इत्यादि बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं। उसको घर बैठे आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री विकलांग योजना के अंतर्गत ये भी नगर निगमों के अंतर्गत ये लागू रहेगा। बाद में दूसरे चरण में इसको गाँव में भी लागू किया जाएगा। ये कब लॉन्च हुआ? 1 मई 2022 को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री विकलांग योजना 1 मई 2022। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 14545। ये टोल फ्री नंबर है 14545। इसको कॉल करके आप ये डॉक्यूमेंट्स या कोई जानकारी ले सकते हैं। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री विकलांग योजना के अंतर्गत 1 मई 2022 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना ये भी 1 मई को भी लॉन्च किया गया। 1 मई को चूंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस था, इसलिए श्रमिकों के लिए विशेष है श्रमिक सियान सहायता योजना। इसके अंतर्गत क्या हुआ? बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपये का एक राशि दी जाएगी। कितने की? एक मुश्त 10,000 रुपये की। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है श्रमिक सियान सहायता योजना। बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपये का राशि दी जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया। उसके अंतर्गत महिलाओं को ई रिक्शा लेने के लिए ई रिक्शा लेने के लिए जो महिलाओं के लिए मतलब विशेष है, महिला लोग मतलब वो चलाते हैं, उसको ई रिक्शा लेने के लिए अब 1 लाख की राशि दी जाएगी। पहले राशि 50,000 थी, 50,000 से बढ़ाकर इसको अब 1 लाख कर दिया गया। किसके लिए? महिलाओं को ई रिक्शा लेने के लिए 1 लाख रुपये, इसका 1 लाख रुपये की राशि रखी गई। ये पहले 50,000 था, अब ये 1 लाख रुपये इसको बढ़ाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना। मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना ये लगभग 1 मार्च 2022 की योजना है। कब की योजना है? 1 मार्च 2022 की योजना है। मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना ये 1 मार्च 2022 को लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया? पहले जो इसमें क्या है देख लेते हैं। पहले मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना, इसके अंतर्गत श्रमिक परिवार के जो मतलब शुरू के 2 मतलब बच्चे होंगे, लड़की 2 लड़की होंगी, उसके लिए 18 से 21, अगर 21 वर्ष की उम्र से समाप्त होगी तो उसको एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाएंगे। 20,000 की सहायता राशि दी जाएगी। कब? इसको उम्र क्या रखी गई? एज 18, पहले 18 थी इसको उम्र, अब इसको बढ़ाकर 21 वर्ष रखा गया। इसके लिए नौनी सशक्तिकरण योजना के लिए 18 से इसको बढ़ाकर 21 वर्ष 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 18 से इसको 3 वर्ष बढ़ाया गया। अब ये 21 वर्ष कर दी गई है। किसके लिए? नौनी सशक्तिकरण योजना के लिए 21 वर्ष कर दी गई है उम्र। इसमें श्रमिक परिवार की मतलब जो शुरू के 2 लड़की होंगे उसके लिए ये योजना लागू होंगी। चलिए देखते हैं फिर 18 से 21 वर्ष इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश में लौह अयस्क के उत्पादन करने में एनएमडीसी का जो किरंदुल बचेली है वो भी अव्वल स्थान पर आया है। कौन आया है? किरंदुल की जो बचेली दंतेवाड़ा में है, ये देश में पूरे देश भर में लौह अयस्क उत्पादन करने में ये पहले स्थान पर है। कौन? किरंदुल बचेली, ये दंतेवाड़ा में प्रथम स्थान पर पूरे देश में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजनांदगांव बिलासपुर। इसके लिए अभी अनिवार्य हॉलमार्किंग की ये नियम लागू कर दी गई। कहाँ? राजनांदगांव और बिलासपुर में अनिवार्य हॉलमार्किंग। तो हॉलमार्किंग क्या है? ये गहनों के ऊपर जैसे सोना हो गया उसके ऊपर हॉलमार्किंग करना अनिवार्य हो गया है। ये किसमें लागू किया गया? अभी राजनांदगांव और बिलासपुर जिलों में। ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बिलासपुर जिला में भी अनिवार्य हॉलमार्किंग की ये अभियान मतलब ये उसकी शुरू की गई। ये पूरे देश भर में चलता है ये अभियान, मतलब हॉलमार्किंग का ये नियम। इसके लिए दूसरे चरण देश के 32 शहरों को जोड़ा गया है। मतलब देश भर में 32 शहरों को जोड़ा गया है। उसमें राजनांदगांव और बिलासपुर मतलब छत्तीसगढ़ के 2 जिले हैं, राजनांदगांव और बिलासपुर, इसको 2 जिलों को जोड़ा गया और इसमें 1 जून 2022 से हॉलमार्किंग अनिवार्य किया गया। कहाँ? ये देश के 32 शहरों में इसमें राजनांदगांव और बिलासपुर में भी
1 जून 2022 से हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया गया। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट संशोधन ऑर्डर 2022 के अंतर्गत ये नियम लागू किया गया है। गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट संशोधन ऑर्डर 2022, ये हॉल मार्किंग के प्रक्रिया मतलब पिछले साल शुरू हुई थी 23 जून 2021 को। 23 जून 2021 को ये शुरू की गई थी लास्ट ईयर हॉल मार्किंग की प्रक्रिया। इसको बढ़ाकर अभी ये दूसरे चरण में देश के 32 शहरों को भी जोड़ा गया है। इसमें राजनांदगांव, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के जिलों को जोड़ा गया है और ये 1 जून 2022 से इसमें हॉल मार्किंग की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ये हो गई। नेक्स्ट देखते हैं जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टर चैंपियनशिप 2022। जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टर चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजन किया गया 2022 में भी ग्रीस यूनान, जिसको यूनान भी बोलते हैं, इस ग्रीस में ये आयोजन किया गया। जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टर चैंपियनशिप 2022 ये ग्रीस में आयोजन किया गया। इसमें खासियत क्या है, इसमें क्या हुआ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टर है ज्ञानेश्वरी यादव। कौन है छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टर? ज्ञानेश्वरी यादव। ये हमारे राजनांदगांव की है, राजनांदगांव जिले की है वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव। कहाँ की है, कुछ से जा सकते हैं एग्जाम में। ये राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं। ये वेट लिफ्टर है छत्तीसगढ़ की। इन्होंने इसमें जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल का खिताब जीता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिल्वर मेडल का खिताब जीता है ज्ञानेश्वरी यादव ने। कौन से वर्ग में देख लेते हैं, 49 किलो वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये कहाँ से है इसको याद रखिए, राजनांदगांव से है ज्ञानेश्वरी यादव। जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टर चैंपियनशिप 2022 ग्रीस में आयोजन हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव जो कि राजनांदगांव की है, इन्होंने सिल्वर मेडल का खिताब जीता 49 किलो के कैटेगरी में, 49 किलो वर्ग में। चलिए देख लेते हैं, ये हो गए। नेक्स्ट देखते हैं देश की सबसे पुरानी कोल खदान। देश की सबसे पुरानी, देश की ना, हमारे देश की सबसे पुरानी कोल खदान कौन है? चिरमिरी, जो कि कोरिया में। कहाँ है? चिरमिरी, कोरिया में। ये देश की सबसे पुरानी कोल खदान है। इसका निर्माण लगभग 1928 में हुआ। 1928 में ये चिरमिरी खदान की ये स्थापना हुई थी। ये इसके अंदर क्या देख लेते हैं। इन्होंने पूरे देश में अभी अप्रैल 2022 में कोयला खनन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ किसको? चिरमिरी को। इसलिए अभी ये न्यूज में आया था, देश की सबसे पुरानी कोल खदान चिरमिरी। याद रखिए कि 1928 में इसका निर्माण हुआ था चिरमिरी कोल खदान का। ये ओपन कास्ट माइंस है, ये चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस, इसको याद रखिएगा। देश की सबसे पुरानी कोल खदान चिरमिरी 1928 में स्थापना हुई थी। चलिए फिर इन्होंने अप्रैल 2022 में कोल खनन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे देश भर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 170 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज योजना, एक नया योजना लॉन्च हुआ है, कृष्ण कुंज योजना। उन्होंने हमारे सीएम श्री भूपेश बघेल के द्वारा योजना भी लॉन्च हुई है, मतलब ये अभी पूरी तरह से वो उसमें नहीं आया है, अभी ये योजना बन रही है कृष्ण कुंज योजना। 170 नगरीय निकायों में लागू होगा। नगरीय निकाय में पूरा लागू है, जैसे नगर पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगरीय निकाय में ही लागू रहेगा कृष्ण कुंज योजना। क्या है देख लेते हैं। इसमें लगभग 1 एकड़ में लगाएंगे बरगद, पीपल, नीम। बरगद और पीपल, नीम का पेड़ इसमें लगाए जाएंगे कृष्ण कुंज योजना के अंतर्गत। इसमें पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा जाएगा, पर्यावरण संरक्षण का। पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष इसमें ख्याल रखा जाएगा। ये किसके अंतर्गत है कृष्ण कुंज योजना? ये वृक्षारोपण महाअभियान ये चलाया गया था 1 जून 2021 को लगभग। उसके अंतर्गत कृष्ण कुंज योजना ये लागू की जाएगी। ये वृक्षारोपण महाअभियान के तहत ये योजना चलाई जाएगी। इसमें एक बार बता देते हैं क्या होगा। 1 एकड़ में लगभग लगाए जाएंगे बरगद, पीपल और नीम का पेड़। चलिए पर्यावरण संरक्षण का इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा कृष्ण कुंज योजना में। ये नगरीय निकाय में वैसे लागू होंगे। चलिए हो गया, देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अमरकंटक, अमरकंटक में क्या है? सर्वोदय जैन मंदिर। सर्वोदय जैन मंदिर की स्थापना हुई कहाँ? अमरकंटक में। इसी खासियत कार्य है, इसमें 151 फीट में मंदिर का निर्माण किया गया। सर्वोदय जैन मंदिर का
151 फीट में निर्माण किया गया। कहाँ किया गया पूछे जा सकते हैं, अमरकंटक में सर्वोदय जैन मंदिर 151 फीट में ये निर्माण किया गया। इसमें इतना ही है जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नया रायपुर। नया रायपुर में क्या देख लेते हैं, यहाँ राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम, जिसको आदिवासी संग्रहालय बोलते हैं, ट्राइबल म्यूजियम का भी निर्माण किया गया। कहाँ किया गया, नया रायपुर में, जिसको नवा रायपुर भी बोलते हैं। राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम मतलब राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कहाँ पूछे जा सकते हैं, तो ये नया रायपुर में। चलिए फिर इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट वनडे एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे IIM रायपुर के डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, डॉक्टर राम कुमार काकानी। डॉक्टर राम कुमार काकानी जी की नियुक्ति किसके लिए हुई, IIM रायपुर के डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर राम कुमार काकानी की नियुक्ति की गई है छत्तीसगढ़। चलिए ये हो गया IIM रायपुर डायरेक्टर डॉक्टर राम कुमार काकानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेलवे का देश में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट कहाँ की स्थापना की जा रही है, चरोदा। रेलवे का देश में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ स्थापना की जाएगी, चरोदा में। चरोदा कहाँ है, रायपुर से ये 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस में है चरोदा। रायपुर चरोदा इसको बोलते हैं। रेलवे का रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है देश में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा देख लेते हैं, इसमें 50 मेगावाट का प्रतिदिन इसमें उत्पादन किया जाएगा। कहाँ, ये चरोदा में जो बन रहा है पावर प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत 50 मेगावाट प्रतिदिन के इसमें उत्पादन किया जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट, 25 मई को क्या है, झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। झीरम श्रद्धांजलि दिवस किस लिए मनाया जाएगा, क्योंकि 25 मई 2013 को याद होगा आपको, नक्सलियों ने कांग्रेस के जो नेतागण हैं उसके उसमें गाड़ियों काफिलों में इसमें हमला कर दिया था नक्सलियों ने। इसमें बहुत से कांग्रेस नेताओं की शहादत इसमें प्राप्त हुई थी। इसी याद में 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में। छत्तीसगढ़ के जो विभाग होते हैं सब विभागों में मनाया जाएगा झीरम श्रद्धांजलि दिवस 25 मई। चलिए याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में रेल लाइन के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या है, सन 2000 में छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी उस समय छत्तीसगढ़ में 2000 में 1186 किलोमीटर रेल लाइन की मौजूदगी थी। कितने किलोमीटर रेल लाइन था, 1186 किलोमीटर रेल लाइन मौजूद था। कब, ये 2000 में, सन 2000 में। और 2022 में 1291 किलोमीटर, 1291 किलोमीटर सन 2022 में। 22 सालों में लगभग 105 किलोमीटर की बस वृद्धि हुई है मात्र रेल लाइनों में। छत्तीसगढ़ में 22 सालों में 105 किलोमीटर की वृद्धि हुई है रेल लाइनों में। 2022 में कितना है, अभी लेटेस्ट डाटा पूछा जा सकता है, तो 1291 किलोमीटर अभी छत्तीसगढ़ में रेल लाइन की मौजूदगी है। इतना ही रेल लाइन है, 1291 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में रेल लाइन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, गोल्डन आइलैंड सर्किट। ये गोल्डन आइलैंड सर्किट क्या देख लेते हैं, यह हमारे कहाँ इसकी स्थापना की जाएगी है, ये हसदेव नदी कोरबा में इसकी स्थापना की जा रही है। गोल्डन आइलैंड सर्किट, आइलैंड मतलब एक टापू होता है, उसके लिए एक सर्किट बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमारे सतरेंगा, ये सतरेंगा क्या है जानते हो आप, सतरेंगा एक वो है स्पॉट है, उसको सतरेंगा हो गया और वहाँ बांगो हो गई इत्यादि। ये सर्किट की उसके टापुओं को लेकर एक गोल्डन आइलैंड सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ, हसदेव नदी कोरबा में। सतरेंगा हो गया, वहाँ बांगो हो गया, इस तरह की ये आइलैंड को लेकर ये एक सर्किट के रूप में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसको गोल्डन आइलैंड सर्किट का नाम दे दिया गया है। तो कुछ आ सकते हैं कौन सी ये नदी में है, तो हसदेव, कोरबा, सतरेंगा, बांगो इत्यादि नदी पर ये इसकी स्थापना की जा रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सुरती नहर कौन है, देख लेते हैं, बस्तर की है।
श्रुति नायर एक बस्तर की है। ये कौन है देख लेते हैं। इसकी इन्होंने भी गूगल में गूगल एक कंपनी है अमेरिका की, उसमें इंजीनियर के रूप में इसकी नियुक्ति की गई है। किसकी? श्रुति नायर हमारे छत्तीसगढ़ की है, ये बस्तर की है। श्रुति नायर बस्तर की, इसकी स्थापना गूगल कंपनी में भी इंजीनियर के रूप में इसकी नियुक्ति की गई है। चलिए देख लेते हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रायपुर में भी, नवा रायपुर में एक विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। विश्व स्तरीय स्कूल, नवा रायपुर में भी एक विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। ये लगभग 2023 तक ये कंप्लीट होंगे। 2023 से इसका कंप्लीट मतलब करने का निर्णय रखा गया है। विश्व स्तरीय स्कूल कहाँ निर्माण किया जा रहा है? नवा रायपुर में। याद रखिएगा इसको। चलिए तो देखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी के रूप में भी किसकी नियुक्ति की गई है? उज्ज्वला बघेल की नियुक्ति की गई है। किसके रूप में? छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी के रूप में उज्ज्वला बघेल के रूप की नियुक्ति की गई है, जो कि पहली बार एमडी के रूप में, मतलब ये ट्रांसमिशन कंपनी में पहली बार इसकी नियुक्ति की गई है। मतलब एमडी की पहली बार उज्ज्वला बघेल की। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में इसको पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। रोपवे को आता है रोपवे, जो मतलब ये बमलेश्वरी माता मतलब डोंगरगढ़ में इसका निर्माण किया गया। रोपवे जो मतलब ये मार्ग है, मतलब इसमें उसके द्वारा ये किया जाता है रोपवे। इसका निर्माण भी उदयगढ़ में क्या? बागेश्वरी माता। बागेश्वरी माता मंदिर में किसका निर्माण किया जा रहा है? रोपवे का, जो कि कुदारगढ़ में है। इसको कुदारगढ़ी माता भी बोलते हैं, बागेश्वरी माता बोलते हैं। इसमें भी रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसकी मतलब घोषणा की गई हमारे सीएम भूपेश बघेल के द्वारा। इसमें रोपवे का निर्माण किया जाएगा। कहाँ? कुदारगढ़ में। ये सूरजपुर में कुदारगढ़। सूरजपुर में है। इसमें बागेश्वरी माता मंदिर में एक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। रोपवे और कहाँ है? खल्लारी माता मंदिर में भी इसका निर्माण किया जाएगा, ऐसा उसमें घोषणा हुआ था। और हमें बमलेश्वरी माता मंदिर में है, जो कि डोंगरगढ़ में है, उसमें भी रोपवे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कबीरधाम मत्स्यिकी महाविद्यालय, कबीरधाम मत्स्यिकी महाविद्यालय, इसका नामकरण अभी पूनाराम निषाद, जो कि पांडवानी गायक है। कबीरधाम मत्स्यिकी महाविद्यालय, इसका नामकरण भी श्री पूनाराम निषाद के नाम से रखा जाएगा। श्री पूनाराम निषाद के नाम पर रखा जाएगा। इसका कबीरधाम मत्स्यिकी महाविद्यालय का, जो कि पांडवानी की गायक हैं। और ये वेदमती शैली के हैं। इसके नाम पर रखा जाएगा श्री पूनाराम निषाद। ये स्वर्गीय हैं श्री पूनाराम निषाद, पांडवानी ये गायक हैं। वेदमती ये इसके वेदमती शाखा के कबीरधाम मत्स्यिकी महाविद्यालय। चलिए फिर इस वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर मेरा कंटेंट मेरा वीडियो पसंद आए तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, कंटेंट अच्छा है दोस्तों, इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।